मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन, यानी गोदी मीडिया को मिला नया ट्रायोका, नई तिकड़ी जो विश्व ऑर्डर को चेंज कर रही है। और इस पर देखिए क्या टूल किट जारी हुआ है। जिस तरह से डिप्लोमेसी यह गोदी मीडिया खेल रहा है उसमें तो कमाल पर धमाल है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। मोदी जी चीन में जब मुलाकात करते हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से, तब जिस तरह का उत्साह, जिस तरह का टूल किट गोदी मीडिया के पास पहुंचता है वह वाकई बताता है कि काम कितनी तेजी से होता है। देखिए यह ट्रायोका, यह तिकड़ी ऐसी तिकड़ी जो दुनिया को बदल देगी, वर्ल्ड ऑर्डर बदल देगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं बस और बस आपका ध्यान इस तरह की जो हेडलाइंस चल रही हैं उन पर दिखाती हूं कि किस तरह से तस्वीर 100 दिन में बदल जाती है। क्योंकि यहां पर देखते समय याद रखिएगा कि ऑपरेशन पहलगाम के बाद जिन दो देशों को निशाने पर लिया गया था उसमें से एक चीन, क्योंकि चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा था, उसे मिसाइलें दे रहा था, इस तरह की खबरें चली थी। और यह दूसरा देश जो निशाने पर लिया गया था तुर्की, जिसके राष्ट्रपति से गले मिलते हैं मोदी चीन की धरती पर। आइए अब जरा फील गुड कीजिए और देखिए किस तरह से एक डिप्लोमेटिकली इंपॉर्टेंट मीटिंग को, जी हां, भारत के लिए यह मीटिंग, भारत का शंघाई सहयोग संगठन की इस मीटिंग में जाना, वहां शिरकत करना बहुत जरूरी है। क्योंकि टैरिफ के डंडा जो पड़ा है, ट्रंप का जो टैरिफ का डंडा है, उसने भारत की कमर तोड़ दी है। 50% टैरिफ से हम कराह रहे हैं। और इसमें इस मुलाकात को किस तरह से ऐसे पेश किया जा रहा है, हेडिंग पे गौर फरमाइए। टैरिफ वाली दादागिरी पर दोस्ती भारी, चीन में बजा मोदी का डंका, मोदी ने डराया बड़ा मजा आया, मोदी पुतिन की दोस्ती का दम, ट्रंप दंग। यह लंबी फहरिस्त है इस तरह की हेडलाइंस की, इस तरह से जो प्ले हो रही है खबर। और उसमें यह जो ट्रायोका आपको पता है क्या है? रूस में एक ऐसी गाड़ी जिसे 3 घोड़े खींचते हैं, यानी हिंदी में देसी भाषा में कहें तो तिकड़ी का जिक्र हो रहा है। और यह तिकड़ी निश्चित तौर पर ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक परेशानी का सबब है। लेकिन इसे जिस तरह से गोदी मीडिया कनेक्ट कर रहा है कि राहुल गांधी का इकोसिस्टम पर अटैक हो रहा है। बताइए कहां मोदी जी, जो देश के 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, परम पूजनीय हैं, सदा विस्मरणीय हैं, विश्व गुरु स्वरूपी हैं, उनका यह पूरा का पूरा कार्यक्रम जिस तरह से कनेक्ट करने की कोशिश गोदी मीडिया राहुल गांधी को जवाब देने के लिए कर रहा है, उस पर न हंसते बनता है न रोते बनता है। हम भी इस बात से सहमत हैं कि अमेरिका की दादागिरी को इसी तरह से जवाब दिया जा सकता है। यह जो एकता हो रही है, यह एकता दरअसल पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहां भक्तों के लिए एक जरूर सॉफ्टवेयर में अपडेट करने की जरूरत है कि मोदी जी जहां गए हैं। और यह जो शंघाई सहयोग संगठन का बयान आया है, इस बयान में पहलगाम को लेकर उसका स्टैंड वही है जो पहले था कि आतंकी हमले का विरोध किया है, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है। लेकिन साथ ही साथ इस स्टेटमेंट में इजराइल के जो हमला है उसका भी विरोध है, जिस पर अभी तक भारत चुप था। यानी यह समझना बहुत जरूरी है भक्तों कि जो विश्व कूटनीति है वह सिर्फ और सिर्फ कुछ देशों से नफरत पर नहीं चलती। वरना देखिए तुर्की, भारत ने तो सारे के सारे समझौते खत्म कर दिए थे। जो हमारे सारी सिक्योरिटी में मदद करता है तुर्की, वह खत्म कर दिया था, अब उस पे यू टर्न ले लिया है। लेकिन एक दिक्कत हो गई है मोदी जी कि जो आपके परम मित्र हैं मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी, उन्हें अमेरिका में जो 12 सितंबर को आयोजन करना था, भव्य दिव्य आयोजन, वह कैंसिल करना पड़ा है। और इसे लेकर भी भारत में खूब चुटकियां ली जा रही हैं कि आपने ट्रंप से पंगा ले लिया और इसलिए जितनी भी बुकिंग थी, टिकट बुकिंग, हॉल बुकिंग, इवेंट बुकिंग,
सबकी चपत लग गई है मुकेश अंबानी और नीता अंबानी को। यह है डिप्लोमेसी और डिप्लोमेसी का असर। शुक्रिया।